नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र साहू और आप देख रहे हैं हिंदुत्व टीवी। जी, आप लोगों का बैठक हुआ एसपी ऑफिस में धमतरी बंद को लेकर, तो क्या निर्णय लिया गया है? नगर का कल धमतरी बंद का कार्यक्रम रखा गया था। उस तत्वावधान में हिंदू जागरण मंच के प्रवीण साहू जी और नगर इकाई के सत्यम जी और चित्रेश साहू जी ने मुझे बताया कि प्रशासन द्वारा बात की पहल की जा रही है कि नगर बंद करने के पहले आपकी जो मांगे हैं अगर वो हम मान लेते हैं तो आप नगर बंद के प्रोग्राम को क्या पोस्टपोन कर दोगे। तो इन्होंने प्रशासन से कहा कि हमारी जो प्रमुख मांगे हैं अगर प्रशासन मान लेती है तो नगर बंद हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि उससे आम व्यापारियों को नुकसान होता है। छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे व्यवसायी हैं, हम उसका नुकसान नहीं चाहते। तो इस कारण से ये संगठन के जो हमारे दायित्ववान लोग हैं वो गए। उनकी बात हमारे थाना प्रभारी राजेश मरई साहब से हुई और हमारे यहाँ डीएसपी मैडम नेहा पवार जी से भी बात हुई और एसपी साहब भी सार्थक चर्चा किए और इनकी 13-14 सूत्री मांगे थी। उस मांगों को प्रशासन द्वारा जायज बताया गया। अच्छा, विभाग ने भी ये कहा कि इनकी सारी मांगे जायज हैं। क्या क्या मांगे? मांगे इनकी बहुत छोटी छोटी मांगे थी। पहली मांग ये थी कि नगर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। अपराध होने के बाद अपराधी को गिरफ्तार कर लेना ये न्याय नहीं है। न्याय तब होता जब अपराध होने से आप रोक पाते। तो इन्होंने पुलिस की पेट्रोलिंग को बढ़ाने की बात की, इन्होंने पुलिसिंग को मजबूत करने की बात की। जो संदिग्ध क्षेत्र हैं वहां पर पैदल सिविल ड्रेस में पुलिस वालों को भेजने के लिए कहा। उसके अलावा नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए इन्होंने अवैध रूप से जो भी नशा बिक रहा है उसके विषय में भी चर्चा किया। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई व्यापार व्यवसाय जो ऐसा है कि मंदिर के आसपास है जहां पर मांस मदिरा वगैरह अगर कुछ बिक रहा है तो उसको भी थोड़ा सा स्थानांतरित करें, उनकी भी व्यवस्था उचित रूप से की जाए ताकि लोगों की धार्मिक आस्था को भी ठेस ना पहुंचे। दुकानदारों के लिए भी इन्होंने कहा कि दुकानों को थोड़ा सा व्यापारी सहयोग करें और थोड़ा जल्दी बंद करें। मतलब 10 बजे का गोमास्ता में अगर आपको समय दिया गया है तो 10:30 तक कम से कम आप तैयारी करके दुकानों को बढ़ा देवें। तो उससे भी क्या है कि थोड़ा सा राहत मिलेगा और जो अप्रिय घटनाएं घट रही हैं उस पर अंकुश लगेगा। इसी प्रकार से इन लोगों की और भी कुछ कुछ मांगे थी। जैसे इन्होंने कहा कि जो महिला कमांडो चलता था पहले शहर में, तो महिला कमांडो का पुनर्गठन किया जाए हर एक वार्ड में, हर एक पंचायत क्षेत्र में, ताकि जो नशे का मामला है वो पूरी तरीके से शॉर्ट आउट हो सके। महिला कमांडो के लिए इन लोगों ने भी सहयोग देने की बात कही। कुल मिलाकर के मैं उस बैठक में उपस्थित था। उस बैठक में मुझे प्रशासन और हिंदू जागरण और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नगर टीम के बीच की चर्चा बहुत सार्थक लगी और सौहार्दपूर्ण वातावरण में इन्होंने जो धमतरी बंद का डिसीजन लिया था उस निर्णय को इन्होंने वापस लिया और प्रशासन का धन्यवाद भी कहा। और इन प्रशासन को इन्होंने कहा भी कि आने वाले वक्त में जो संगठन है वो इनको सहयोग भी करेगा और जितना समाज के हितों में जो काम हो सकता है उस काम की ओर ये लगातार अग्रसर रहेंगे। जी, बजरंग दल के जिला मंत्री द्वारा आज एसपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपा गए हैं संगठन के द्वारा, तो उसके बारे में बताएंगे आप किस तरह से सही है? देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि मुझे इसकी जानकारी मिली कि इस तरह से पत्राचार हुआ है एसपी ऑफिस में। लेकिन देखिए, मैं भी चूंकि संगठन में रहा हूं, मैंने नगर की टीम को बहुत भली भांति परिचित हूं। एक बात बताइए आप मुझे, अगर जब आपको कार्यकर्ताओं की, नगर की टीम की जब आवश्यकता रहती है तब वो आपके बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हो जाते हैं। और अगर वही कार्यकर्ता अपने नगर की इकाई से किसी मुद्दे को आवाज उठा रहे हैं
और आप लोगों को हीरो बनने नहीं मिल रहा है, नेता बनने नहीं मिल रहा है, तो आप बड़े बड़े अप्रोचेस लगा रहे हैं। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हिंदू समाज का काम करने जाने वाले लोगों का विरोध करना, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, किसी भी बड़े से बड़े दायित्व में क्यों ना हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, मुझे इसके विषय में पहले सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आप जिस दायित्व में हैं उसकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। आपको अपने कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करना चाहिए। भाई जिलाध्यक्ष ने तो खुल के कहा कि हम सपोर्ट करते हैं नगर की टीम को। तो जिलाध्यक्ष जो होता है ना, वो शीर्ष नेतृत्व होता है किसी भी संगठन का। जिला मंत्री तो तीसरे नंबर में आता है। भाई जिला अध्यक्ष होता है, जिला कार्य अध्यक्ष होता है, जिला मंत्री होता है। ये 3 लोगों की टीम है, यही जिला टोली कहलाती है। और टोली में तो निर्णय नहीं लिया गया इस तरह का पत्राचार करने के लिए। तो ये मान के चलिए कि मुझे ये लगता है कि संगठन की रीति नीति से शायद वो परिचित नहीं है, या ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि संगठन कैसे चलता है, समन्वय कैसे बनता है। उनको इस विषय में विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना जिला अध्यक्ष के, बिना जिला के कार्य अध्यक्ष के, बिना जिला मंत्री के, तीनों के समन्वय के बगैर आप कैसे कोई पत्राचार कर सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो आपकी मानसिकता क्या है वो उसको दर्शाता है। मुझे तो भाई एक ही बात कहना है आपके माध्यम से, कार्यकर्ताओं का मनोबल किसी भी सूरत में नहीं टूटना चाहिए। हिंदू समाज के लिए लड़ने के लिए आने वाले जितने कार्यकर्ता हैं वो समाज के लिए आते हैं, अपने घर का काम करने के लिए नहीं आते हैं, न ही कोई अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा लेकर के आते हैं। तो आपको कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, उनका विरोध कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता है तो संगठन है, कार्यकर्ता नहीं है तो कोई भी दायित्व हो वो खाली एक रबर स्टैंप हो जाता है। काफिला तभी आपके पीछे चलेगा जब आप में नेतृत्व क्षमता होगी और नेतृत्व करने का कौशल होगा। इस तरह का विरोधाभास किसी भी दायित्ववान व्यक्ति को शोभा नहीं देता। आइडिया जी, आज एसपी ऑफिस में आप लोगों का मीटिंग हुआ है धमतरी बंद को लेकर, और वहाँ क्या निर्णय लिया गया? देखिए, कल हमारे द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था घड़ी चौक पे, टायर जला के और नाराबाजी करके, जो हमारे हिसाब से हाईलाइट था। हमने प्रशासन को पहले भी बोला था ये हमारा हाईलाइट है, उसके बाद ट्रेलर आएगा, उसके बाद पिक्चर आएगा। पिक्चर और ट्रेलर का आवश्यकता शायद प्रशासन को नहीं पड़ा, उन्होंने टीजर से ही समझ लिया और हमसे निवेदन किया कि आइए हमसे हमारे साथ बैठिए, आपके जो मांग है हमसे चर्चा करिए। आज एसपी साहब के द्वारा बुलाया गया, हम वहाँ पहुँचे। वहाँ एसपी साहब थे, डीएसपी मैडम थी, एसपी सर थे, टीआई था। उन्होंने हमारी मांग को सुना और हमारे सभी मांगों पर सहमति, जो 13 सूत्री मांगे हैं कि हमारी मांग थी, मुख्य मांग 13 सूत्री, उसमें जो उनके अधिकार क्षेत्र में 3 मांग नहीं आते उनके बारे में उन्होंने कहा उस पर बात किया जाएगा आगे तक, और बाकी जितना उनके हाथ में था उन्होंने सभी में समर्थन जाहिर किया। हमारी इसमें मुख्य मांग था जो है एनकाउंटर का, स्पॉट एनकाउंटर, क्योंकि अपराध के क्षेत्र में अपराध को खत्म करने के लिए एक ऐसा बड़ा कदम उठाना आवश्यक है। जब तक किसी एक का, ऐसे गैंगस्टरों का जो तथाकथित गैंगस्टर बने घूम रहे हैं धमतरी में, उनका एक हाथ का स्पॉट एनकाउंटर नहीं होता तब तक इनको समझ नहीं आएगा। और साथ में हमने ये भी मांग किया है कि ऐसे अपराधियों को जो अभी पुलिस प्रशासन के हाथ में, उनका कम से कम एक बार सड़क पे प्रदर्शन हो जाए, पैदल मार्च निकाला जाए। ये हमारा प्रमुख मांग। बंद पे ये निर्णय लिया गया है कि हमारा मांग जो था मुख्य रूप से 13 मांग था, जो उन्होंने मान लिया है। तो हम ये चाहते हैं कि व्यापारी वर्ग को किसी तरह का नुकसान ना हो, इसलिए हम ये जो आह्वान था उसको वापस लेते हैं। विहिप बजरंग दल धमतरी नगर इस आह्वान को वापस लेती है। आज बाजार में भी कुछ बातें सुनने को आई कि हमारा जो बंद का कार्रवाई था, जो समाज के, हिंदू समाज के लिए किया गया था, संपूर्ण समाज के लिए किया गया ताकि अपराध में रोकथाम हो, ये हमारा मुख्य मांग था। उसके लिए हमने जो बंद का आह्वान किया था उसका विरोध कुछ लोग कर रहे थे।
जो आज शायद कलेक्ट्रेट के आसपास, एसपी कार्यालय के आसपास चूड़ी और साड़ी की तलाश में घूम रहे थे। जो कल मैंने उनके लिए चूड़ी और साड़ी जो दिखाया था उनके लिए, वो उसके तलाश में घूम रहे थे। तो उनसे निवेदन है, भैया आइए, हमारे पास चूड़ी और साड़ी अभी सुरक्षित है, आपका आके ले जाइएगा। साथ ही हमारे विहिप जिला धमतरी के कुछ ऐसे दायित्ववान कार्यकर्ता हैं जिले के, जो सदैव हमारी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हिंदुत्व के काम के लिए हम आए हुए हैं, तो साधारण सी बात है, हिंदुत्व के बात पे धर्मांतरण हो या गौ तस्करी हो, हम हमेशा साथ खड़े हुए। जिला टोली की कभी भी आवश्यकता पड़ी तो हम हमेशा साथ खड़े हुए। लेकिन आज नगर ने कार्यक्रम तय किया, उस पे साथ तो देने की बात अलग है, विरोध पे लगातार वहाँ सामने आए, दिखाई दिया कि कैसे उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। ये दर्शाता है कि उनकी मानसिकता कैसी है, और ये हिंदू समाज के लिए नाम पे क्या करने आए हैं, खाली राजनीति करने आए हैं क्या? इनसे मेरा सवाल है।